नमः शिवाय। 7 चक्रा सीरीज़ में ये चौथी वीडियो। अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को चक्रा के वीडियोस पसंद आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे हार्ट चक्रा के बारे में। अनाहत चक्रा बहुत ही प्यारा चक्रा, क्योंकि जहाँ दिल है वहाँ सब कुछ है ना। अनाहत चक्रा, हार्ट चक्रा चेस्ट के ठीक बीचों बीच होता है। अगर आप इसकी पोजीशन देखेंगे तो 3 चक्रा इससे नीचे हैं और 3 चक्रा इससे ऊपर हैं, और ये ठीक बीच का चक्रा होता है, क्योंकि दिल सबको जोड़ने का काम करता है ना, शायद इसलिए। अनाहत, न आहत मीन्स अनहर्ट, किसी को हर्ट नहीं करना और किसी से हर्ट नहीं होना, खुश रहना, शांत रहना, सौम्य रहना, जॉयफुल रहना। अनाहत चक्रा यही बताता है। कहने का मतलब कि अगर इस चक्रा को आपको बैलेंस्ड करना है तो जीवन जीने का एक ही उसूल रखिएगा, लिव एंड लेट लिव। खुद भी जिए, दूसरों को जीने दें। ना किसी की कोई बात आपको बुरी लगनी चाहिए, ना आपका कोई बिहेवियर दूसरों के लिए बुरा होना चाहिए। आहत होना ही नहीं है। आहत नहीं होना है अगर जीवन में कोई परेशानी आ जाए। आहत नहीं होना है अगर आपके आसपास के लोग आपको आहत कर रहे हैं। आहत मीन्स हर्ट कर रहे हैं। सिर्फ नाम से ही आप इसके मैसेज को क्लियरली समझ सकते हैं। आहत होना तो नहीं है, किसी को करना भी नहीं है। किसी को किसी के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं करना है, या किसी के लिए कोई ऐसी फीलिंग नहीं रखनी है कि वो हमारी वजह से आहत हो जाए, हर्ट हो जाए। तभी आपका हार्ट चक्रा अच्छे से चलेगा। कहते हैं कि जिसका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है वो कहीं ना कहीं एक अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कुछ अचीव कर चुका है। यहाँ से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है देना, प्रेम करना, माफ़ करना, एक्सेप्ट करना, राइट। सो समझना, सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ हार्ट चक्रा पे अगर आप काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं। आप एक अपनी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थोड़ा हाई कर चुके हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इसके ऊपर के चक्रा पे आप गए तो किस तरह से और ज़्यादा आपकी सोल लाइटन होती जाती है और आपकी स्पिरिचुअल फैक्टर बढ़ता जाता है, जिससे आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा अलाइंड होते जाते हैं, कनेक्टेड फील करते हैं। और नीचे के 3 चक्रा क्या कर रहे थे? आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ रहे थे। आपकी नीड्स क्या हैं, फिर आप क्या हो, आपका हेल्थ कैसा, आपका विजन कैसा। अब आप जुड़ रहे हो इस मैं से ऊपर उठने वाले हो, क्योंकि आप आ गए हो हार्ट चक्रा पे। हार्ट चक्रा का जब विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ग्रीन कलर, इस ग्रीन बहुत प्यारा, एक ब्राइट शाइनी ग्रीन इसका कलर है। हार्ट चक्रा में आप देखेंगे कि 2 आपको ट्रायंगल्स दिखेंगे। एक षटकोण की आकृति दिखेगी, जिसमें आपको एक ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट किया हुआ, एक ऊपर की ओर किया हुआ। सो हमेशा मैंने बताया है कि जो ट्रायंगल नीचे की ओर पॉइंट किया हुआ होता है वो शक्ति का द्योतक होता है, फेमिनाइन एनर्जी होता है, जिसको प्रकृति भी बोलेंगे। और जो ऊपर की तरफ है वो शिव का द्योतक है। तो शिव और शक्ति, पुरुष प्रकृति बोल लीजिए, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बोल लीजिए, जो भी बोल सकते हैं आप, इसका इंटरसेक्शन है हार्ट चक्रा। दैट मीन्स ये एक आपका मटीरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हो जाता है। बैलेंस इसलिए भी होता है कि ये बिल्कुल बीच का चक्रा है। तो कोई भी चीज़, जैसे न्यूमरोलॉजी में आपने सीखा है कि जो भी नंबर बीच का है, 5 नंबर, वो बैलेंस का नंबर है। तो ऐसे ही ये बीच का चक्रा है। तो ये आपके सोच समझ को, आपकी इमोशंस को, स्पिरिचुअल मटीरियलिस्टिक लाइफ को, सबको बैलेंस करने का काम कर रहा है। हार्ट चक्रा पे जो षटकोण की एक आकृति बनती है, मतलब 6 कॉर्नर्स बन जाते हैं ना, स्टार्स जो त्रिकोण हैं उनके इंटरसेक्शन से 6 कॉर्नर बनते हैं। इस पर्टिकुलर आकृति को आप ज़्यादातर हिंदू यंत्रा में यूज़ किए हुए देखेंगे। बहुत सारे जब यंत्रा मैंने भी आपको सिखाए हैं तो आपने देखा है कि इस आकृति को हम यूज़ करते हैं। कितना पावरफुल है आप इसी से समझिए। 12 पेटल्स का
यहाँ पे कमल का फूल होता है जिसमें 12 पंखुड़ियाँ हैं और उनके मंत्र होते हैं कंग खंग गंग घंग अंग चंग छंग जंग झंग यंग। ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स को दिखाते हैं, जैसे ब्लिसफुलनेस, परम आनंद, पीस, शांति, सद्भावना की जो एक फीलिंग होती है, एक एम्पैथी की फीलिंग कि किसी ने आपको कुछ नहीं भी कहा तो भी आप उसकी इमोशंस को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्लैरिटी रह रही है, प्योरिटी रह रही है, आपस में एक यूनिटी की फीलिंग कि मैं नहीं हूँ, मैं मीन्स पूरा यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स मुझ में है, मेरे हर कोई पर्सन उसी परमात्मा का अंश है जिसका मैं हूँ। ऐसी वाली जो फीलिंग होती है, काइंडनेस की फीलिंग, वो ये पेटल्स बताते हैं। तो इन्हें ब्लूम करके रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे अनाहत चक्र का बीज मंत्र यम है। सो आप चैंट कर सकते हैं यम यम यम, ऐसे चैंट कीजिए और म की जो वाइब्रेशन है ना, उसको पूरे फीलिंग के साथ अपने अंदर लेके आइए। आप देखिए कि आपको कितना भी स्ट्रेस एंजाइटी है, अगर आपने 10 मिनट भी यम का इस तरह से चैंटिंग कर लिया तो आपको तुरंत इमीडिएट रिलीफ मिलता है। देवी यहाँ पे काकिनी देवी हैं जो आपके अनाहत चक्र की रक्षा करती हैं। और यहाँ पे जब आप खाना खाते हैं वो सप्त धातु में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे रस धातु यहाँ आकर अनाहत चक्र पे रस धातु का स्थान अनाहत चक्र है, हार्ट चक्र है। और ये रस धातु किस चीज़ के लिए? रस मीन्स लिक्विड। तो जितने भी बॉडी में ब्लड है, ब्रेस्ट मिल्क है, जितने भी फ्लूइड चीज़ें हैं, प्लाज्मा है, इन सब चीज़ें के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अब जब खाना आप खा रहे हैं, अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशन से नहीं खा रहे हैं या किसी चिंता, परेशानी या किसी को पे गुस्सा करके खा रहे हैं या ऐसी किसी फीलिंग से खा रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो उसका रस धातु इम्बैलेंस होगा। इम्बैलेंस होगा तो सबसे पहले उससे ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम या फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ये ऐसे वैसे वर्सा काम करता है। तो इन चीज़ों को समझ के चलेंगे। अब मेन क्या काम होता है अनाहत चक्र का? अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन में, यहाँ पर वायु देव का निवास है। देवताओं में जो वायु देव हैं उनका निवास है। वैसे भी आउट ऑफ ऑल दी 5 एलिमेंट्स अनाहत चक्र का एलिमेंट है एयर एलिमेंट। वायु देवता का निवास है, इसलिए मैं मानती हूँ और बहुत जगह आप ये देखेंगे भी कि यहाँ पे बजरंग बली का निवास है, क्योंकि दोनों जहाँ वायु देव हैं वहाँ बजरंग बली हैं। तो जब भी आप बजरंग बली की पूजा करेंगे, आपको ना एक अंदर से सहृदयता वाली जो फीलिंग है वो बहुत आएगी। जैसे सारे सिटीज़ में मथुरा को अनाहत चक्र का सिटी बोला गया है। कहते हैं कि आपको, हर किसी इंसान को एक बार मथुरा ज़रूर जाना चाहिए। अब कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ जाकर आपका खुद अपने आप ही चक्रा बैलेंस और हील हो जाता है। जो आप खुद से नहीं कर सकते, वो जगह का ऑरा करके देता है, उस जगह को वो वरदान प्राप्त है। तो वैसे ही मथुरा आपके अनाहत चक्र से रिलेटेड है। तो आप जब भी मथुरा जाएंगे ना, आपको ये इतना प्रेम आपके अंदर अपने आप बहने लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से जो प्रेम है वो तो है ही है। आपको खुद लगेगा कि क्या ऐसी बात है कि यहाँ एंटर करते ही मेरे अंदर इतना प्रेम की भावना कैसे आ रही है। और फिर कुछ दिन बाद जब उधर से आएंगे तब भी आप उसी फीलिंग में, उसी में रहेंगे। एक जिन्होंने इसको अनुभव किया है ना, वही वो जानता है। तो ऐसे ही अनाहत चक्र का काम ही क्या है? अनाहत चक्र का काम है आपको बहुत प्रेम से भर देना, अगर ये सही बैलेंस्ड है। हार्ट चक्र को अगर हम देखें कि इसके क्या क्या काम हैं इसके, तो ये चेस्ट के ठीक बीचों बीच है। लंग्स आपका, एक तो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब यहीं से मैनेज होती हैं, प्लस लंग्स आपके, थाइमस, इम्यून सिस्टम आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम, शोल्डर में पेन, शोल्डर की जितनी भी शोल्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सब हार्ट चक्र से बैलेंस्ड है।
आपकी स्किन, हाथ में पेन हो अगर बहुत ज़्यादा या कुछ, तो आप समझ जाइए कि हार्ट चक्रा ब्लॉक है। अलावा इसके प्यार की जो फीलिंग होती है वो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा अगर आप कटुता मन में हैं तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो ब्लॉक है, या फिर मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपको पहले अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है, उसको बैलेंस करना है, तब मैनिफेस्ट करना है। सेल्फ लव की फीलिंग नहीं है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, जो जितना क्रिबिंग चलती रहती है वो नहीं है। तो प्यार की चीज़ जो है, लोगों को लव, केयर, काइंडनेस ये देने में अगर आपको तकलीफ़ होती है, अप्रिशिएट करने में तकलीफ़ होती है, थैंक्स देने में तकलीफ़ होती है, फॉरगिवनेस मांगने में होती है और लेने में भी तकलीफ़ होती है। बहुत लोग ऐसे हैं ना कि उनके साथ सपोज़ एक बार ब्रेकअप हो गया तो वो अब फिर नहीं, नारी जाति ही बेईमान है, ऐसे वाली फीलिंग ले लेंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे कि उनकी एक बार अगर किसी रिलेशन में कुछ हो गया, वो ज़िंदगी भर उसको लेकर बैठेंगे कि तुमने मुझे आज से 20 साल पहले इतने बज के इतने मिनट पे एग्जैक्टली ये बोला, इसलिए तुम बुरे हो। ऐसी वाली जो चीज़ होती है ना, ग्रजेस लेके चलना, ये सारी चीज़ें हार्ट चक्रा से होती है, क्योंकि आप चल नहीं पा रहे हैं। या कुछ ऐसे होंगे कि ऐसा हो गया, अब उसको एक्सेप्टेंस ही नहीं देना है लाइफ में, उसको लेकर ही रखना है, हमेशा लेके रखना है। सपोज़ किसी की बच्ची है, अगर उसने अपने मन से शादी कर ली, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, लेकिन उस बच्ची को वापस घर में नहीं आने देंगे, एंट्री नहीं देंगे। तुम आज से मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखूं, तुम मेरा नहीं देखो, ऐसी वाली चीज़ें आने लगेंगी। इतनी ज़्यादा भारीपन और कटुता आ जाएगी छोटी छोटी चीज़ों में, क्योंकि हम एक्सेप्ट करके फिर नहीं चल रहे हैं, उसको उसकी जगह रह के एम्पैथी फैक्टर नहीं दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हार्ट चक्रा के ब्लॉक होने के सिंबल साइंस होते हैं। अगर आपको बहुत लोनलीनेस फील होता है, एक इसका ये रूप ये भी है कि अगर आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, दैट मीन्स आप में वो चार्म नहीं है, लोग आपके पास आना नहीं चाह रहे हैं, या फिर आप फ्रेंडशिप में आते हैं और जल्दी जल्दी आपकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको दूसरों के अच्छे को देखकर जलन बहुत आती है, आप हमेशा दूसरों की बुराइयां करते रहते हैं, या गॉसिप्स में मज़ा आता है। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप डिसाइड कर लो कि ये हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है। इसी के वैसे वर्सा, अगर आप ईज़िली लोगों को, जो भी आपके लाइफ में जो जैसे जितना आ रहा है, एक्सेप्टेंस देना जानते हैं, किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया उसको माफ़ करके आगे बढ़ना जानते हैं, रिश्ते को तोड़ करके नहीं बल्कि एनीवेज जोड़ करके चलना जानते हैं। अगर आप दोस्तों से घिरे रहते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं, रिलेटिव्स वगैरह से आपकी अच्छी बनती है, रिलेशनशिप में आपको सब कुछ सूदिंग चल रहा है, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड है, आपके अंदर करुणा की फीलिंग है, आपका हेल्थ अच्छा है, आपको ब्रीदिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एंजाइटी नहीं होती है, आप प्रॉब्लम को समझ करके स्थिर दिमाग से हैंडल कर लेते हैं, तो हार्ट चक्रा अच्छा है। हैबिट्स से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, क्योंकि हार्ट चक्रा एयर एलिमेंट है, तो हवा क्या बहती रहती है। हैबिट्स कैसे, अगर आपने कोई हैबिट डेवलप कर लिया है, उसको चेंज अपने सुविधा से चेंज कर सकते हैं, तो हार्ट चक्रा बैलेंस है। चाह के भी चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो बैलेंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे सोचिए कि आपके अंदर इनमें से क्या है, नहीं है, और उस हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना है कि आपका हार्ट चक्रा किस पोजीशन पे है। जो लोग विजुअलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, जैसे हम अगर कभी कभी बताते हैं ना कि आप ये इमेजिन करो, तो बोलते हैं कि हम कुछ भी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हमसे विजुअलाइज नहीं होता। उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, क्योंकि वो यूनिवर्स से वो कनेक्शन नहीं बैठा पाते हैं। और जो लोग एनर्जी को सेंस कर पाते हैं, अच्छे से सेंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उनका हार्ट चक्रा अच्छा रहता है, बैलेंस्ड रहता है। ओपन तो नहीं बोलूँगी बट बैलेंस्ड रहता है। छोटी छोटी चीज़ों में क्या आप दूसरों को थैंक्स देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं?
आपको क्या अच्छा लगता है किसी को गिफ्ट देकर, या फिर आप बहुत रिक्वायर्ड होता है तभी 2 4 10 रुपए खर्च करके किसी को कुछ गिफ्ट देते, वो भी क्रिप करके। तो ये आपको खुद जज करना है कि आप इन सब में से किस कैटेगरी में हैं। ओवरऑल आपको जज करना है कि मेरा नेचर क्या है, मैं कैसी हूँ। ऑनेस्टली जज करना है, आपको किसी से नहीं बताना है, लेकिन अकेले बैठ के ज़रूर सोचना है कि एम आई वर्दी ऑफ रिसीविंग लव, एम आई गिविंग लव टू अदर्स। क्या मैं इस लायक हूँ कि लोग मुझे प्यार करें? क्या मैं दूसरों को प्यार देती हूँ? क्या मैं अबंडेंस के लायक हूँ, या क्या मैं ट्रस्ट करती हूँ कि अबंडेंस की एनर्जी मेरे लिए है? या फिर हमेशा रोना गाना ही करती रहती हूँ कि मैं गरीब हूँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये करती रहती हूँ? क्या अनकंडीशनल लव वाली जो फीलिंग होती है वो मेरे अंदर है कि मैं, या फिर मैं किसी से एक दोस्ती भी करती हूँ तो अपना मतलब देखती हूँ कि मुझे उससे क्या मतलब है, या मेरा सोशल स्टेटस क्या रहेगा, तब करती हूँ? क्या ऐसा है कि मैं किसी को निस्वार्थ बिल्कुल पसंद करती हूँ, उसके लिए कुछ भी करती हूँ तो सोचती नहीं हूँ, उसके प्लस माइनस नाप तौल नहीं करती हूँ और बस कर देती हूँ? तो ऐसी ऐसी चीज़ों को एक बार ध्यान से सोचना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपके अगर रिलेशन्स में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं आपका, ऑब्वियस रिलेशन में प्रॉब्लम है तो 100% हार्ट चक्रा ब्लॉक है। वहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की बहुत नीड है। कुछ पोर्शन सपोज़ आपके पार्टनर हैं, तो ये एक पार्ट ये है कि आपसे अगर उनके साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है तो ये निश्चित है कि कुछ कार्मिक है। लेकिन कार्मिक होते हुए भी अगर आपने इंटेंशनली अपने हार्ट चक्रा पे काम किया और इंटेंशनली हार्ट चक्रा को बहुत बैलेंस्ड रखा, तो आप देखेंगे कि वो रिलेशनशिप जो कार्मिक के अकॉर्डिंग बहुत ही गंदा होना था, उसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई, क्योंकि आप हार्ट चक्रा को ओपन करने या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा था। सब आपको प्यार करना चाहेंगे, आप सभी को प्यार करना चाहोगे। यूनिवर्स का बिल्कुल कट टू कट रूल है, जो दोगे वो मैं तुम्हें 3 गुना करके लौटा दूंगा। तो चलिए 3 गुना नहीं भी लौटेगा, 2 गुना भी लौट गया तो भी बहुत है, सेम भी लौट गया तो भी बहुत है। मैं कहती हूँ चलो कलयुग है, नहीं मानते हम यूनिवर्स की कि 3 गुना देगा, सेम टू सेम भी दे देगा तो हर चीज़ तो बाउंस बैक होगी ही ना, रिवर्स होके आएगी ही आएगी, वरना कहाँ जाएगी? आपने जो दिया इस प्रकृति को, इस ब्रह्मांड को, वो जाएगी कहाँ? किसी और में तो जाएगी नहीं, वो पलट के आप में आनी ही है। तो वही दीजिए जो आपको खुद के लिए चाहिए। हार्ट चक्रा बिल्कुल क्लियर मैसेज देता है कि तुम भी जियो, सबको जीने दो, लोगों को वही दो जो तुम्हें खुद अपने लिए चाहिए। ना किसी को तंग करो, ना किसी से तंग हो। आराम से, खुशी से, चैन से अपनी ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी बहुत सुंदर है। ऐसी वाली सारे मैसेजेस आपको हार्ट चक्रा से मिलेंगे। मस्त रहो, खुश रहो, आराम से जियो, बस। और एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझाना चाह रही हूँ इज़, अगर आप, आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड ही रहेगा। ईमानदारी सिर्फ ऐसा नहीं कि आप किसी के साथ अफेयर में हैं तो ईमानदार रहना है, या पार्टनर के साथ है तो ईमानदार। हर चीज़ में ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि हार्ट चक्रा को, हार्ट को सब पता है, दिल को सब पता है, दिल और दिमाग हर चीज़ जानता है। आप जो काम कर रहे हैं, मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, आपको कोई देखे नहीं देखे, आपके अंदर एक 100% वाली जो ऑनेस्टी है ना, वो अगर नहीं रहेगी तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा। एक बार आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ तो जो फिज़िकल लेवल पे आएंगी वो आएंगी ही, कहीं ना कहीं कहते हैं सोल का वास भी इधर है, तो आप सोल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हालांकि डीप टॉपिक है, नहीं यहाँ पे ज़्यादा बता रही हूँ, बट हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये चक्रा पैसे का चक्रा है, यहाँ से आप मनी को भी मैनिफेस्ट करते हैं, फिनेंशियल ग्रोथ का चक्रा है, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। हार्ट चक्रा आपके रिलेशनशिप का चक्रा है, आपका रिलेशनशिप नहीं ठीक हो पाएगा।
सो ना आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं, ना पैसा कमा पा रहे हैं, ना रिश्ता रह जाएगा आपके पास, ना ही हेल्थ रह जाएगा। हार्ट पेशेंट हो गए, या नर्वसनेस हो गई, या शोल्डर या कहीं कुछ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर क्या ही रह गया? फिर कितनी आपकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके खुद की वजह से। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी से ना जेलस हो, ना किसी की क्रिबिंग करो, ना बैकबाइटिंग करो, और कभी भी नेगेटिव नहीं बोलो, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन का चक्र है ना, तो ये सबसे पहले ब्लॉक होता है। कभी भी आप अपने लिए भी कुछ नेगेटिव बोलते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, या मैं ज़्यादातर यही सुनते हैं ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। द मोमेंट आपने बोला, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे हिंदू वैदिक फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग 7 चक्रा इज़ एंटायर सोलर सिस्टम, राइट? तो हर चक्रा का एक एक प्लैनेट है। हालांकि आप देखेंगे तो किसी चक्रा के कुछ प्लैनेट आपको दिखेंगे कहीं पे, किसी के कुछ दिखेंगे। इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज़ तो नहीं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका है। कहीं पे आपको किसी चक्रा का कुछ प्लैनेट मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। हार्ट चक्रा का प्लैनेट मून है और सैटर्न है। मून क्योंकि सेंसिटिविटी जहाँ रहती है, जहाँ इमोशंस रहते हैं, जहाँ वहाँ पे मून आता ही आता है। तो हार्ट चक्रा का इसीलिए मून प्लैनेट है। तो आपके अगर चंद्रमा में कोई भी दिक्कत है तो क्या होता है, जब आपका चंद्रमा ठीक नहीं रहता है तो आपके रिश्ते में परेशानी आती है, आपके मैनिफेस्टेशन में परेशानी आती है। और हार्ट चक्रा ठीक नहीं है तो आपके रिश्ते में परेशानी है, मैनिफेस्टेशन में परेशानी है। तो ऐसे भी आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायुदेव और पवन पुत्र हनुमान जी का वास है। तो सैटर्न जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ शनि रहेगा ही रहेगा। तो शनि भी इनका शनि प्लैनेट जो है ना, जिनको है कि शनि की परेशानी है, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, आप अपने हार्ट चक्रा को हील किया कीजिए। देखते हैं ना, जब शनि खराब होता है तो क्या होता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। शनि खराब होता है तो आपको गुस्सा, आपके मुंह से एक गलत वाणी निकलने लगती है, गुस्सा आता है, ये सब होता ही होता है। तो ऐसे में अपने हार्ट चक्र को बैलेंस रखने से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी में बहुत लोग हार्ट चक्र को वीनस से जोड़ते हैं, मतलब अलग अलग जगह ना आपको अलग अलग दिखेगा। कहीं कहीं आपको वीनस स्वाधिष्ठान चक्र को वीनस से जोड़ देते लिखा हुआ दिखेगा, कहीं आपको आपके हार्ट चक्र से दिखेगा। तो अब हर किसी का अपना अपना लॉजिक है। वीनस का लॉजिक ये मैं समझती हूँ कि शुक्र ग्रह है, और जहाँ पे सेंसिटिविटी की बात आती है, लोगों को समझना, देना, केयरिंग नेचर रहना, वहाँ पे शुक्र का पर्सन होता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। आपको इतना डीप नहीं सोचना है कि ये मून, सैटर्न या वीनस क्या है। आपको ये समझना है कि हार्ट चक्र मीन्स उसने जो हार्ट चक्र ने आपको क्या मैसेज दे रखा है, जियो और जीनो दो का। बस आपको उतना ही समझ गया ना, तो भी आपकी हर चीज़ क्लियर है। मैं अलग से इसलिए बता रही हूँ कि ये हमेशा प्लैनेट्स को लेकर और चक्रा को लेकर हमेशा थोड़ी बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। अलग अलग आप पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स, तो अलग अलग चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। हार्ट चक्रा का एंजल नंबर है 3 × 2, 222, क्योंकि मून है और सेंसिटिविटी जहाँ है वहाँ 2 रहेगा ही। 811 भी हार्ट चक्रा का एंजल नंबर है। तो अगर आपको एंजल नंबर 811 बार बार दिख रहा है, तो ये क्या बता रहा है कि आपको अगर कभी भी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो आप अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए। 811 अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि इट्स टाइम फॉर यू टू हील योर हार्ट चक्रा। या आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है तो आप समझ जाइए कि हार्ट चक्रा की हीलिंग से आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जैसे 8:11 दिख रहा है, या वैसे भी 811 दिख रहा है, 222 दिख रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ की बिगिनिंग है, ये आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2, 6 और 9
बार बार रिपीटेड हैं या ये 3 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं 2, 6 और 9, दैट मीन्स आपका हार्ट चक्र ऑलरेडी बाकी चक्रों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। तो आपको इस पे थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ थोड़ी सी पहले से ही आपके फेवर में है और एक्टिव है, उस पे अगर थोड़ा भी आप काम कर लेंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत क्विक रिज़ल्ट देगा, जल्दी से काम करेगा। तो ये इस चीज़ को आप ख़ास ध्यान रख लीजिएगा। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, बता दिया है। क्रिस्टल्स लेंगे। अब क्रिस्टल्स में ग्रीन शेड के कोई भी क्रिस्टल लेंगे, ग्रीन एवेंचराइन ले लीजिए, ग्रीन जेड ले लीजिए। रोज़ क्वार्ट्स, जिसको लव क्वार्ट्स कहते हैं, हार्ट चक्रा का सबसे अच्छा क्रिस्टल मानते हैं। तो ये 2 मेन क्रिस्टल होते हैं, रोज़ क्वार्ट्स और ग्रीन जेड। हार्ट चक्रा पे मैनिफेस्ट करने के लिए स्पेशल पिरामिड होता है जिसमें रोज़ क्वार्ट्स रहता है और बाकी 2 और लेयर्स में और क्रिस्टल्स होते हैं। तो उस पिरामिड से मेडिटेट करना हार्ट चक्रा के लिए सबसे अच्छा बताते हैं। प्लस हार्ट शेप के क्रिस्टल से मेडिटेट अगर आप करते हैं, क्योंकि शेप की बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, तो वो भी बहुत अच्छा है। मैं कुछ दिन में एक वीडियो बनाऊंगी कि आप हार्ट शेप क्रिस्टल से किस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पेशली अगर जिन लोगों को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उनके लिए। एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। रोज़ सबसे अच्छा है, रोज़ एसेंशियल ऑयल या लैवेंडर ऑयल बहुत अच्छा है। योगा कर सकते हैं एज़ यूजुअल। योगा के लिए आप कोबरा पोज यूज़ कीजिए, आप कैट पोज, फिश पोज, कैमल पोज, ये सब बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल जैसे बाकी चक्रा के लिए आपको बताया है, मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन नॉर्मल भी कर सकते हैं, हार्ट चक्रा के कलर से कर सकते हैं, ग्रीन कलर से। और मेडिटेशन कर सकते हैं हार्ट चक्रा के सीड मंत्रा से, बीज मंत्रा से, यम से, या उसको सिर्फ हार्ट चक्र को विजुअलाइज़ कीजिए। हर वीडियो में मैं विजुअलाइजेशन इसलिए बोल रही हूँ, क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसमें 12 पेटल वाले कमल हैं या 4 पेटल हैं, 6 पेटल क्यों कर रही हूँ, ये देवता हैं वो हैं, क्योंकि आप उसको एक जब सुने तो एक कल्पना कर पाएँ अपने चक्रा की। अपने चक्रा को विजुअलाइज करना इट्सेल्फ इज़ अ मेडिटेशन प्रोसेस। एक बार आप उससे कनेक्टिविटी को जोड़ना शुरू कर देते हैं तो वो अच्छे से विजुअलाइज करके जोड़ करके कर सकते हैं। अच्छा, इसी से मुझे ये भी ध्यान आ गया कि किसी ने मुझे कमेंट में पूछा है कि जब हमने सोलर प्लेक्सस की वीडियो बताई है तो उसमें आपको ये नहीं बताया कि कितने फ्रीक्वेंसी की हीलिंग, कितने फ्रीक्वेंसी की आपको म्यूज़िक इसमें चाहिए। म्यूज़िक तो बताया है, 320 हर्ट्ज़ की का म्यूज़िक आपको सोलर प्लेक्सस के लिए चाहिए। एंजल नंबर 1155 सोलर प्लेक्सस का एंजल नंबर है, जैसे 11:55। और सूर्य ग्रह है, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य ग्रह इसका ग्रह है, कलर येलो बताया हुआ है। फिर भी कुछ मिस हुआ हो तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। हार्ट चक्र के लिए अगर हार्ट चक्र में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ऐसे आ रही है, जैसे आप नर्वस फील कर रहे हैं, मन थोड़ा सा सैडनेस की तरफ है, लेकिन क्यों है क्या है नहीं पता, ब्रेकअप हो गया है, तो रोइए मत, घबराइए नहीं, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। कैसे? 639 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं, नॉर्मली यूट्यूब पे लिखिए 639 हर्ट्ज़ म्यूज़िक फॉर हार्ट चक्रा, इतना ही लिखिए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। उनमें से किसी भी वीडियो को जो आपको सूदिंग लगता है, हेडफोन लगा के ध्यान से सुनिए, सुनते 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 सो जाइए। आप जब उठेंगे ना, आपको एक तो बहुत डीप स्लीप में जाएंगे और जब उठेंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो इसको ट्राई करके देखिए। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मेरे चक्रा ब्लॉक हैं तो मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं। इतना ज़्यादा डीप लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके नहीं चलना है कि बाद में आप खुद ही अपनी लाइफ को बिल्कुल मेस्ड अप कर चुके हों और आपको लगे कि मैंने बहुत पैसा भी लगा दिया, सब कुछ कर दिया, मुझे कहीं से कुछ राहत नहीं। क्योंकि आप जब चीज़ों को समझे ही नहीं तो राहत कहाँ से लेके आएंगे। सो बेसिकली हार्ट चक्रा क्या ना, आप समझिए कि एक चीज़ों को यहाँ पे हम स्टोर करते हैं और यहाँ से
हर जगह स्प्रेड करते हैं। तो यूनिवर्स ने एक सिस्टम बनाया है कि हार्ट चक्रा पे हम अ, किसी एनर्जी को लेते हैं। जैसे बेस्ट हीलिंग टेक्निक यही होती है कि आप एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा पे लें और वहाँ से अपने पूरे बॉडी में स्प्रेड करें। तो वो बहुत सूदिंग भी होता है, और क्योंकि बॉडी के ठीक बीचों बीच का पोर्शन है तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से जाती हैं। तो जब प्रकृति ने ये नियम बनाया है तो आप भी अपना एक नियम बना सकते हैं कि किसी भी चीज़ को जो मुझे चाहिए, सपोज़ आपको अपने शरीर के लिए एक अच्छा शरीर चाहिए, एक स्वस्थ हेल्दी बॉडी चाहिए। सपोज़ आपको कुछ प्रॉब्लम है, भगवान ना करे, बट किडनी से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपने हार्ट चक्रा में उस अफर्मेशन को लीजिए कि आपकी किडनी आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और वहाँ से फिर उसको किडनी तक स्प्रेड कीजिए, तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरह से अपने हार्ट चक्रा को समझ करके चीज़ों को कीजिए। अगर सपोज़ आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आप जिससे प्रॉब्लम है, सपोज़ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल शालिनी ओम मिश्रा से प्रॉब्लम है, मैं अपना ही नाम ले सकती हूँ, तो आप अपना मैसेज या कुछ भी फर्स्ट हैंड में शालिनी ओम मिश्रा को मत दीजिए। आप अपने हार्ट चक्रा पे एक पॉजिटिव अफर्मेशन, क्योंकि हार्ट चक्रा आपको लड़ना नहीं सिखा रहा, आर्ग्यूमेंट करना या क्रिप करना नहीं सिखा रहा, वो आपको झुकना सिखा रहा है, हम्बल होना सिखा रहा है, प्रेम देना सिखा रहा है। ठीक है, तो आप अपने हार्ट चक्रा पे ये चीज़ डालिए। अगर आपका क्वेश्चन है कि भाई क्या बात हो गई, क्यों आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, या क्यों मेरे आपके बीच ऐसे हो गया, उस क्वेश्चन को भी हार्ट चक्रा पे डाल के फिर अपने हार्ट से उनके हार्ट चक्रा पे डालिए कि क्या वो, पहले वो चीज़ होने दीजिए। वैसे ही आप उनको, अगर आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है, फॉरगिवनेस मांगना है, तो अपने हार्ट चक्रा पे डाल के फिर उन तक मैसेज को छोड़िए। तो इस तरह से जब आप चक्रा समझ के और प्रोसेस समझ के करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि आप उनको डायरेक्ट कॉल करो और बोलो तो उनका ईगो इतना हाई हो, वो आपको कुछ रफली बोल दें और फिर बात बनने की जगह और बिगड़ जाए। तो ऐसे ही आप लोग जिनका ब्रेकअप है या जिनके पार्टनर्स ने ब्लॉक कर दिया है, जिनके बच्चे उनकी नहीं सुनते हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप हार्ट चक्रा के थ्रू पहले अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, फिर उनके हार्ट चक्रा के थ्रू कनेक्ट होके अपनी बात को बहुत ही पोलाइटली बोलिए, भेजिए कि क्या कहना है, मैनिफेस्टेशन कीजिए। अपने हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए ना आपको खुद को बहुत ही प्योर होना पड़ेगा, और प्योरिटी का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबको जो जैसा है एक्सेप्ट करके किसी के लाइफ में हर्डल नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अपना भी जी रहे हैं, सबको जीने के लिए फ्री छोड़ रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत हेल्प कर रहे हैं या कुछ, फ्री छोड़ रहे हैं। तो ये हार्ट चक्रा होता है। ये पॉइंट को मैंने 3-4 बार रिपीट जानकर किया है, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर किसी एक पर्सन को भी ये समझ में आ गया तो मेरा मेरा जीवन भी आपके काम आ गया, समझिए, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अपने हर काम में दूसरों का अप्रूवल लगता है, मतलब आप करते तो हैं लेकिन आपको लगता है कि हाँ सब आपको प्रेज़ करें, सब बोलें कि हाँ तुमने सही किया, आप एक काम के लिए इससे उससे उससे सबसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, सबसे ओपिनियन लेते हैं, सबको खुश रखने की आप कोशिश करते रहते हैं, हमेशा आप अपने को भी पीछे रख के, दैट मीन्स सेल्फ लव नहीं है, दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बटरिंग करने का जिनका नेचर है, तो उन लोगों के हार्ट चक्रा ब्लॉक हैं। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कुछ अच्छे हैं, बल्कि उनको उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो उनको उस पर काम करना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है फिर काम करना। ब्लॉक हार्ट चक्रा कई बार, जैसे घर में किसी की डेथ हो गई, या किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया, आप इमोशनली बहुत हर्ट हैं, या जिन लोगों के साथ कुछ ऐसे जैसे डिवोर्स हो गया है, या कुछ कभी कुछ गलत हुआ है, आप अंदर आपको लगता है नहीं तुम मेरे पैसे लेकर मुझे धोखा नहीं दे सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार किया, ऐसी वाली जो फीलिंग होती है, किसी तरह का कोई बड़ा ट्रॉमा है, किसी ने धोखा वगैरह दिया, तो ये सारी चीज़ें ना हार्ट चक्रा को बुरी तरह ब्लॉक कर देती हैं। ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है, हम चिड़चिड़े होने लगते हैं, डे बाय डे हमारी स्किन पे पिगमेंटेशन और स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। धीरे धीरे ना एक ये चीज़ें पक्की होती जाती हैं, मज़बूत होती जाती हैं,
हल्का सा भी आपको लगे कि आप किसी और की वजह से आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तो अपने पे काम करना शुरू कर दीजिए। किसी को अपना रिमोट कंट्रोल मत दीजिए अपनी खुशी का, कि आप खुश हों या ना, वो दूसरा कोई ट्रिगर उधर से दबाए, वो मत दीजिए। तो लाइफ में लोगों को उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी ज़रूरी है। अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। आपको मैंने बताया था कि जब हम ज़िंदगी जीने में का दो ही तरीका है। एक है कि हम जिस पर्सपेक्टिव से लोगों को देखते हैं, और एक है कि क्या पर्सपेक्टिव है हमारा खुद को देखने का। खुद को देखने का जो पर्सपेक्टिव है, खुद को देखने के जो इमोशंस हैं या खुद के लिए जो एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज़ हैं, वो हम अपने सेक्रल चक्र पे स्टोर करते हैं, जन्म जन्मांतर के। जो हम अपने बाहर के लोग हैं, मेरे अलावा, आपके अलावा जो और लोग हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, दोस्त हों, दुनिया हो, एक्सपीरियंस हो, वो सारी चीज़ें हम अपने हार्ट चक्र में स्टोर करते हैं। तो कितना अच्छा है कि अगर आप इस चक्र में ईश्वर के अलावा किसी को स्टोर ही ना करें, भगवान से प्यार करें, भगवान से बातें करें, भगवान से शिकायत करें, क्योंकि वो कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे। जितना प्रेम करेंगे ना, वो उससे ज़्यादा आपको प्रेम देंगे। तो आपको अब डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। कुछ एक्टिविटीज़ अदर देन योगा एंड क्रिस्टल एंड एवरीथिंग। पहले तो फूड में ग्रीन कलर की जितनी चीज़ें खा सकते हैं हार्ट चक्र के लिए। एज सिंपल स्मूदीज़ खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वाले एप्पल्स, ये सारी चीज़ें हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छी हैं। हार्ट चक्र के लिए बहुत अच्छा है अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन, एंजाइटी से भी बचाता है और हार्ट के लिए अच्छा मानते हैं। मीठा खाना, अगर बहुत ज़्यादा आपको डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, तो प्यार से छोटा सा टुकड़ा मिठाई का उठाइए, हेल्दी मिठाई का, और खाइए, शौक़ से खाइए, गुड़ खाइए। ये चीज़ें हार्ट चक्र को एनहांस करती हैं। और प्लांट्स, बाहर जाना, प्लांट्स के साथ टाइम बिताना, क्योंकि जहाँ ग्रीनरी है ना, वहाँ रहना चाहिए। ग्रीन कलर को ज़्यादा यूज़ करना, लोगों को फॉरगिव करना आपको बता ही दिया है। काइंडनेस वाली जितनी एक्टिविटी है ना, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। सेल्फ रेस्पेक्ट करना हार्ट चक्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं है, वहाँ से धीरे से हट जाइए, अपनी रेस्पेक्ट कीजिए। ये आपका हार्ट चक्र बैलेंस रहेगा। क्योंकि अगर ये चक्र ब्लॉक है, तो सब चीज़ फिर आप कितनी भी कोशिश कीजिए, कुछ भी कीजिए, रिश्ते भी ठीक नहीं होंगे, मैनिफेस्टेशन नहीं, पैसा नहीं, तो हर चीज़ फिर आपको परेशान ही परेशान करता रहेगा, उसका फ़ायदा नहीं है। सो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा हो गया, आपके हार्ट चक्र के बारे में। नेक्स्ट चक्र आपका थ्रोट चक्र है, कम्युनिकेशन का चक्र है, जो बहुत प्यारा चक्र है, और क्या ही बोल सकती हूँ। उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। जो भी लोग मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, किसी और की हेल्प कर रहे हैं, माँ काली उन सबको ब्लेस करे इस प्रेयर के साथ। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार।